जय हिंद दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अब दोस्तों हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशिक माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम। देखिए दोस्तों, जो प्रकाशिक माध्यम होता है बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे माध्यम या ऐसे वस्तु जिसमें प्रकाश आसानी से गुजर सकता है उसे हम बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। तो बेसिकली प्रकाशिक माध्यम जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर तो होता है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम। और दोस्तों दूसरा नंबर जो होता है वो होता है पारभाषक माध्यम। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलूरेंट मीडियम। और दूसरा यानी जो तीसरा नंबर होता है वो होता है दोस्तों अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम, इसको हम लोग दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं ओपेक्यू मीडियम। ओपेक्यू मीडियम। तो आइए दोस्तों इसको हम अब क्रम से समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले बताया प्रकाशिक माध्यम का मतलब क्या होता है कि ऐसे माध्यम है, ऐसे पदार्थ या ऐसे इक्विपमेंट जिनसे लाइट क्रॉस करके आगे बढ़ जाए यानी उसको पार करके गुजर जाए, उसी को हम बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। तो इस प्रकाशिक माध्यम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको 3 वर्गों में विभक्त किया यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले नाम को रखा गया पारदर्शक माध्यम, दूसरे को नाम रखा गया पारभाषक माध्यम और तीसरे का नाम रखा गया अपारदर्शक माध्यम। तो आइए हम लोग पहला नंबर बात करते हैं दोस्तों पारदर्शक माध्यम। देखिए पारदर्शक माध्यम का मतलब होता है, पहले समझिए इसको अगर मैं 2 शब्दों में तोड़ूं तो एक होता है पार प्लस दर्शक। तो पार का मतलब होता है उधर और दर्शक का मतलब होता है दिखाई देना। कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, और इन दोनों के बीच में एक हमने डिवाइडर लगा दिया यानी कोई एक दीवार हमने खड़ी कर दी। अगर मान लीजिए यह व्यक्ति इस व्यक्ति को आसानी से देख ले रहा है और ये व्यक्ति इस व्यक्ति को आसानी से इसके लगने के बाद भी देख ले रहा है, तो मैं कहूँगा कि जो यहाँ पे माध्यम हमने लगाया है वो पारदर्शक, यानी कह सकता हूँ कि इधर से उधर की चीज़ या उधर से इधर की चीज़ अगर आसानी से दिख जाती है तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ तो आप देखते होंगे जो कांच की खिड़कियाँ होती हैं, आप देखा करिए जो 4 व्हीलर में जो एकदम फ्रंट पे जो शीशे लगे होते हैं, जैसे जहाँ पे ड्राइवर होता है उसके सामने आप देखेंगे तो जो बाहर का बैकग्राउंड दिखाता है, तो वो सभी के सभी पारदर्शक माध्यम होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर लूँ तो कैमरे भी पारदर्शक, क्योंकि कैमरा जब होता है तो हम एक जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक कैमरा है, तो अगर मैं इधर से देखता हूँ तो इधर की चीज़ें मुझे बड़े आसानी से दिखती हैं। तो जो कैमरा ये भी क्या है, पारदर्शक माध्यम है। तो पारदर्शक की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल में जैसे इसमें आएंगे वायु हो गया और कांच हो गया, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पारदर्शक का उदाहरण रखते हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं पारभाषक। देखिए पारभाषक का मतलब समझिए। पारदर्शक में हमने देखा कि इधर से उधर की वस्तु बड़ी पूरी तरह से दिख गई और इधर की वस्तु बड़ी पूरी तरह से दिख गई। बट पारभाषक में क्या होता है कि वस्तुएं दिखती तो हैं बट कुछ अंश तक दिखती हैं, यानी मतलब कह सकते हैं पूरी तरह से नहीं दिखती हैं। अगर हम ये कह सकते हैं पारभाषक का मतलब, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ। मान लीजिए कोई वस्तु है और इधर से हम एक टार्च का फोकस कर दिए, यानी इधर से लाइट हमने भेजा और ये लाइट अगर पूरी की पूरी पार कर गई, यानी पूरी की पूरी अगर लाइट पार गई
पार कर गई तो हम उसको नाम देंगे पारदर्शक। अगर मान लेता हूँ इस लाइट का कुछ अंश, अगर इस लाइट का कुछ अंश अगर क्रॉस किया है तो मैं बोलूँगा ये जो माध्यम यहाँ पे लगा है वो कैसा माध्यम है, तो वो पारभाषक। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ तो जैसे मान लीजिए नॉर्मली कोई बल्ब होता है और नया होता है तो उसका जो परत होता है वो चिकना होता है, लेकिन कुछ दिन अगर वो जल्दी जल्दी जब उसमें धूल कण मिट्टियाँ जब उसके परत पे चढ़ जाती है तो वही बल्ब रोशनी कम कर देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे मटेरियल आ गए जो प्रकाश को बाहर निकलने नहीं दे रहे, वो अपने अंदर अवशोषित कर ले रहे। अगर उसी बल्ब को मैं फिर कपड़े जब सफाई कर देता हूँ तो वही बल्ब फिर जितने चमक से पहले ग्लो करता था पुनः उसी चमक से वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं कहने का मतलब, अगर पारभाषक का मतलब कि जब प्रकाश कुछ अंश ही क्रॉस करके उधर जा पाए तो उसे हम बोलते हैं पारभाषक माध्यम, जिसको हम लोग ट्रांसलूरेंट मटेरियल मीडियम बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें एग्जाम्पल में जैसे आपका दूषित जल हो चुका है, घिसा हुआ कांच हो गया या फिर तेली कागज़, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो पारभाषक का गुण रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में फिर एक बार देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में हमने बताया कि दूषित जल हो गए, गंदा पानी, घिसा हुआ कांच और तेली कागज़, यानी तेल, कागज़ में तेल लगा दीजिए, अगर उसको मैं सूर्य के समीप रख दूंगा तो सूर्य की किरणें क्रॉस तो होंगी बट कुछ अंश में ही क्रॉस होंगी। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ अपारदर्शक। इसको मैं बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करता हूँ। देखिए पारदर्शक में जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने एक कोई वस्तु है और इधर से मैं टार्च का एक फोकस कर रहा हूँ तो यहाँ से रोशनी निकल रही, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए आप पहले। अब क्या हुआ कि अगर इस प्रकाश की किरण पूरी तरह से क्रॉस कर गई, अगर पूरी तरह से क्रॉस कर गई तो मैं बोलूँगा ये पहला वाला, यानी ये पारदर्शक है। अगर मान लीजिए कोई मटेरियल था, हमने टार्च का फोकस मारा और जैसे फोकस हमने किया तो इसका कुछ अंश ही क्रॉस करके गया तो उसको मैं बोलूँगा सेकंड वाला, यानी पारभाषक हुआ। अच्छा नेक्स्ट मान लीजिए कोई हमने मटेरियल रखा और इसमें हमने टार्च का फोकस किया और जैसे फोकस किया तो इसका कुछ अंश भी उधर नहीं जाने पाया, यानी इधर कोई भी अंश नहीं आ पाया, कोई भी किरण इधर क्रॉस करके नहीं आ पाई, तो मैं बोलूँगा ये कैसा है, यानी तीसरा वाला अपारदर्शक। तो कहने का मतलब अपारदर्शक का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक तरफ से दूसरे तरफ से बिल्कुल ही ना जा पाएँ तो उसी को हम बोलते हैं अपारदर्शक। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो सपोज दैट दीवार हो गया, अगर मैं दीवार एक तरफ है और इधर से मैं अगर टार्च का फोकस करूंगा तो ये जो प्रकाश है दोस्तों ये क्रॉस करके उधर नहीं जा पाएगा। तो ये ऐसे सभी क्या हैं, ऑप्टिक मीडियम, यानी कह सकता हूँ अपारदर्शक माध्यम है। तो अपारदर्शक के माध्यम का मतलब जैसे हो गया लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, दीवार हो गई, ईंट हो गया, ये सब क्या हैं, ये सभी अपारदर्शक के एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमने प्रकाशिक माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम की बात की और इजीली आप इसको समझ पाए होंगे। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है प्रकाश किरण पुंज। आइए दोस्तों हम लोग अब बात करते हैं प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। देखिए प्रकाश का मतलब प्रकाश और किरण का मतलब जो वहाँ से रोशनी निकलती है, पुंज का मतलब होता है समूह या गुच्छा। तो मैं कह सकता हूँ कि जब प्रकाश की किरणें काफ़ी समूह में जब निकलती हैं तो उसी को हम बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज, यानी कह सकते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को ही प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सपोज दैट ये कोई टार्च है और इसको मैंने फ्लैश कर दिया, जला दिया, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो प्रकाश निकल रहा है वो कई किरणों में निकल रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो किरण निकल रही है ये कई किरण यानी कई संख्या में, तो इसी का नाम हम रखेंगे प्रकाश किरण पुंज। यानी प्रकाश की जब कई किरणें एक समूह बना के जब गति करती हैं तो उनको हम बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। अब देखिए दोस्तों प्रकाश किरण पुंज बेसिकली ये मतलब इसको हम 3 भागों में इसको भी हम विभक्त करते हैं। तो आइए इसको हम लोग क्रम से समझ लेते हैं प्रकाश किरण पुंज कैसे होते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं जो प्रकाश किरण पुंज होते हैं बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर तो होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा नंबर होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज और तीसरा नंबर होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। यानी अभिसारी को मैं बोलता हूँ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट और अपसारी को मैं बोलता हूँ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और समांतर प्रकाश किरण को मैं बोलता हूँ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आइए इसको समझते हैं क्रम से। देखिए अभिसारी का मतलब क्या होता है। अभिसारी का मतलब होता है जब कई प्रकाश की किरणें एक ही स्थान पर मिलती हों, यानी जब कई प्रकाश की किरणों को मैं
किसी एक फिक्स पॉइंट पे अगर मैं मिला दूं तो उसको मैं बोलूँगा अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे आप लोग कभी टॉकीज में गए होंगे तो वहाँ पे जो पर्दे होते हैं आप देखते होंगे, जो प्रोजेक्टर होता है वहाँ से जब यहाँ से बीम छोड़ी जाती है यानी प्रकाश की किरणें छोड़ी जाती हैं तो वो जो प्रकाश की किरणें छोड़ी जाती है सिर्फ एक ही स्थान पे फोकस करती है, नहीं सिर्फ ये पर्दा जहाँ तक होता है वहीं तक ये फोकस करती हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जब यहाँ से कई प्रकाश की किरणें सिर्फ एक ही स्थान पे फोकस करती हैं तो उसी मैं बोल देता हूँ भैया कि वो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो लेज़र लाइट, तो जो लेज़र लाइट होता है दोस्तों वो भी एक प्रकार का अभिसारी प्रकाश किरण पुंज का एग्जाम्पल, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई दीवार होता है तो हम देखते हैं कि जो वहाँ से लेज़र लाइट से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो एक ही स्थान पर फोकस करती हैं। तो इसी तरह इसको मैं बोल देता हूँ अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तो बेसिकली अभिसारी प्रकाश किरण जो पुंज होता है ये लेज़र लाइट में आप देखते होंगे, टॉकीजों में इसका बेसिकली यूज होता है, या फिर इसका यूज हम लोग देखते हैं अल्ट्रासाउंड में भी हम लोग करते हैं, एक्सरे में, क्योंकि एक्सरे में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड में क्या होता है उसमें हम एक ही चीज़ को फोकस करते हैं। तो वहाँ से जो भी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब छोड़ते हैं तो वो सिर्फ एक ही स्थान को वो फोकस करते हैं। तो वहाँ पे जब कई किरणें जब एक ही स्थान को फोकस करती हैं तो उसे मैं बोलता हूँ अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या है बहुत ईजिली आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। देखिए अप का मतलब होता है ऊपर, तो इस तरीके से आप ट्रिक से आप समझ सकते हैं। अप का मतलब होता है ऊपर और अभी का मतलब होता है आप एकत्रित होना अंदर की ओर। तो अपसारी प्रकाश किरण पुंज का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरणों यानी एक स्थान से प्रकाश की किरणों को हम कई दिशाओं में जब भेज देते हैं तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों अपसारी प्रकाश किरण पुंज। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में जैसे आपका ये टार्च हो गया, तो टार्च जैसे मान लीजिए हम लोग टार्च को जब जलाते हैं दोस्तों तो आप देखते होंगे जब प्रकाश किरणें निकलती है तो ये सभी यानी लगभग कई दिशाओं में ये भ्रमण करती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जब प्रकाश की किरण जब एक स्थान से प्रकाश की किरणों को हम कई स्थानों में जब विभक्त करके भेजते हैं तो इस घटना का नाम हम लोग रखते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो बेसिकली इसका एग्जाम्पल हम लोग टार्च में देखते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी जो हेडलाइट होती है उसमें भी आप देखते होंगे कि प्रकाश की किरणें क्या होती है, फैलती हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जब प्रकाश किरणों को फैलाया जाता है तो ऐसे प्रकाश किरणों को हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। और जब किरणों को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया जाता है तो उसे मैं बोलता हूँ अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा है वो है समांतर प्रकाश किरण पुंज। देखिए समांतर का मतलब क्या होता है कि हमने अभिसारी में देखा कि वहाँ पे सभी किरणें कई जगहों से आके एक स्थान पे मिल रही थी। अपसारी में हमने देखा कि प्रकाश की किरणें एक स्थान से कई स्थानों में फैल रही थी। बट समांतर में क्या होगा, इसमें जो प्रकाश की किरणें होंगी वो एक सीधी रेखा में गति करेंगी, यानी जहाँ से निकलेंगी कहीं भटकेंगी नहीं, वो सीधे ही गमन करेंगी। तो इस तरह की किरणों को हम बोलेंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज। इसका एग्जाम्पल आप नॉर्मली ट्यूबलाइट में आप देखते होंगे। तो जो ट्यूबलाइट होती है उसमें से जब आप ट्यूबलाइट को जलाएंगे दोस्तों तो वहाँ से जो किरणें निकलती हैं वो सीधे गमन करती हैं, यानी सीधे मार्ग में वो ट्रैवल करती हैं। तो ये बेसिकली हम लोग कह सकते हैं ट्यूबलाइट में हम लोग इसको यूज देखते हैं कि वहाँ पर जो भी किरणें निकलती हैं वो समांतर प्रकाश किरण पुंज होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज हमने बेसिकली बात की प्रकाशिक माध्यम क्या होता है और प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। इसको मैंने बहुत इजीली समझाने का प्रयास किया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।